प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम। लास्ट मिनट रिवीजन में आज हम इस स्कीम को डिस्कस करेंगे और जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्कीम क्या है और क्या करती है। इस स्कीम को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा कि आखिर इस स्कीम का रैशनैलिटी क्या है, क्यों ये स्कीम है। तो हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में नवंबर दिसंबर में दिल्ली में स्मॉग लाइक कंडीशन बन जाती है फॉग और स्मोक के मिलने से। तो वो जो स्मोक है वो दिल्ली के नियर बाई जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में फार्मर्स जो हैं अपने क्रॉप रेजिड्यू, जो उनके पास क्रॉप का रेजिड्यू बचता है, क्रॉप काट लेने के बाद जो थोड़ा रेजिड्यू उनके पास बच जाता है, उनको वो जला देते हैं। और जलाने के बाद जो उससे स्मॉग निकलता है वही मेजर कारण बनता है दिल्ली में स्मॉग का, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे दोनों तरफ से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से जो एयर का कन्वर्जेंस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मॉग लाइक कंडीशन बन जाती है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। इस स्कीम में होता क्या है, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू को जलाने से सिर्फ और सिर्फ एयर को इफेक्ट नहीं पड़ता, दिल्ली के स्मॉग को इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि सॉइल का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं सॉइल के अपर लेयर पे, वो भी जल जाते हैं सारे। तो इसकी वजह से डुअल कॉज हो रहा है फार्मिंग सेक्टर को, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जल जाना और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और कई तरह के न्यूट्रिएंट लॉसेस। तो इनको डील करने के लिए प्रमोशन ऑफ इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। इन सीटू का मतलब होता है कि जिस जगह पे उसके अगर किसी चीज़ को उसके नेचुरल जगह पे ट्रीट करते हैं तो उसे इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू कहते हैं कि किसी चीज़ को उठा के दूसरे जगह ले जाके, जैसे नेशनल पार्क जो है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसे हम इन सीटू मैनेजमेंट कहते हैं। और जो जू हैं उनको हम लोग एक्स सीटू मैनेजमेंट कहते हैं, एनिमल के रहने के लिए। उसी तरह से है ये। इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम एप्लीकेबल टू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसकी फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं और ये एप्लीकेबल है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, जो नियर बाई स्टेट्स हैं जहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की समस्याएं आती हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस 50% है इस स्कीम में। कॉस्ट प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीन फॉर एन इंडिविजुअल ओनरशिप। इसका मतलब है कि बेसिकली जो मशीन रिक्वायर्ड है, अगर फार्मर्स अगर उन रेजिड्यूज़ को नहीं जलाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट क्रॉप उस पर नहीं लगा पाएंगे। तो आखिर उनका करेंगे क्या फार्मर्स? ये फार्मर्स के लिए भी बहुत स्ट्रेस का कारण बन जाता है कि अगर वो उस रेजिड्यू को जलाए नहीं तो आखिर करें क्या, उनसे कैसे वो छुटकारा पाएँ, क्योंकि वो तो किसी काम के बसते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि अगर वो मशीन का इस्तेमाल करें अपने फार्म पे तो उन रेजिड्यू से वो छुटकारा भी पा सकते हैं और इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉस भी नहीं होगा। लेकिन उन मशीन्स को परचेज करने के लिए काफ़ी ह्यूज प्राइस पे करना पड़ता है फार्मर्स को, जो कि एक इंडिविजुअल ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फार्मर्स उतने, पंजाब हरियाणा में तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में फार्मर्स इतने रिच नहीं है कि वो पर इंडिविजुअल फार्मर अपने लिए एक मशीन खरीद सके। तो सेंटर ने भी 50% स्कीम के तहत 50% कॉस्ट बियर करने के लिए कहा है खुद, और फार्मर्स को 50% बियर करना होगा। तो इंडिविजुअल ऑनर भी वो मशीन ले सकते हैं और इजीली उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ड्यूरिंग 2019-20 32,808 मशीन्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 8,662 कस्टम हायरिंग सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो देख ही रहे हैं कि ये जो नंबर बता रही है, 32,808 मशीन्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और 8,662 जो हायरिंग सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं।